आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस इन नंबर। जैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, है ना। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती हैं नंबर्स के हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती है। जैसे आपने नाम सुना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जिसका अपन डिस्कशन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सभी प्रॉपर्टीज़ नंबर्स के हिसाब से होती है, नंबर्स के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन्स होता है कि कोई भी नंबर है, जैसे इंटीजर है, रैशनल नंबर है, नेचुरल है, होल नंबर है, यानी कि उनके ऊपर अगर अपन कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, तो जो आंसर निकल के आता है, जो आंसर निकल के आएगा वो अगर वो सेम नंबर का ही है, यानी कि उसका भी टाइप सेम ही है, तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? क्लोजर। यानी कि अगर मैं बात करूँ जैसे दो इंटीजर है, कि जैसे इंटीजर्स का जो सम है, इंटीजर्स का जो सम है उससे जो आंसर आएगा वो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। इंटीजर्स के सम से जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आएगा? एक इंटीजर्स ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे इंटीजर्स में अगर अपन सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, दो इंटीजर्स को अपन सब्ट्रैक्ट करवाएं एक दूसरे से, तो आंसर जो आएगा वो मेरा एक इंटीजर ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स जो आंसर आता है उसका नेचर कैसा है, यानी कि वो सेम नेचर का है या अलग नेचर का है। अगर अलग नेचर का है तो वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही अपनी दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। कौन सी? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? एसोसिएशन, यानी कि ये भी नंबर्स में ही होती है। जैसे कोई भी नंबर से अपना, तो जैसे मान लो ये अपना होल नंबर है। कैसे नंबर से? ये होल नंबर मान लेते हैं। तो कोई भी तीन होल नंबर है, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे तीन नंबर हैं होल नंबर। तो अब मेरा ये इस पे डिपेंड होगा कि मैं पहले a प्लस बी करता हूँ, फिर जो आंसर आएगा उसको c से में ऐड करेंगे। तो ये जो मेरा आंसर आएगा ये किसके इक्वल होगा? a प्लस बी प्लस सी, यानी कि चाहे b प्लस सी को पहले कर लो, फिर उसमें a को ऐड करवा दो, या फिर पहले a प्लस बी कर लो, फिर उसमें c को ऐड करवा दो। अगर आंसर सेम आता है तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? वो एसोसिएटिविटी। ऐसी प्रॉपर्टी जैसे मल्टीप्लिकेशन में भी है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो यानी कि पहले चाहे b मल्टीप्लाई सी करवा दो, फिर a से करवा दो चाहे, या फिर इसका उल्टा भी a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, चाहे a मल्टीप्लाई बी करवा दो, फिर जो आंसर आए चाहे उसको c से करवा दो। अगर आंसर सेम आता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एसोसिएटिविटी। ऐसे ही माइनस वाले में है a माइनस बी माइनस सी, चाहे इन दोनों का जो आंसर आएगा फिर a में से सब्ट्रैक्ट करो, या फिर a माइनस बी माइनस सी, इन दोनों का आंसर अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है? एसोसिएटिविटी। पर माइनस वाले में, होल नंबर्स में ऐसा नहीं होता, इसलिए जो होल नंबर्स है आर नॉट एसोसिएटिव इन सब्ट्रैक्शन, अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी अपनी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमयता, यानी कि इसमें जो ऑर्डर होता है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू आएगा b प्लस ए। चाहे अपन इंटीजर की बात करें, चाहे होल नंबर की बात करें, चाहे नेचुरल नंबर की, चाहे इंटीजर्स की, चाहे रैशनल की, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? उसमें अगर उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर किसका? नंबर्स का अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, पहले a प्लस बी है फिर b प्लस ए करके देखते हैं, तो आंसर सेम आता है, तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिविटी। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए होगा, इंटीजर्स में ले लो चाहे रैशनल में ले लो। अच्छा, पर अगर मैं बात करूँ सब्ट्रैक्शन की, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लागू हो रही, क्योंकि आंसर अलग आएगा। जैसे 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ये इक्वल नहीं होगा कभी भी, क्योंकि यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा +2।
तो यानी कि ये यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। तो यानी कि ये तो है इसके ऑर्डर से रिलेटेड, ये है इससे एसोसिएशन, पहले अपन किसका एसोसिएशन करवा रहे हैं, और ये है जो आंसर आएगा उसका नेचर के हिसाब से। तो यहाँ पे नेचर, यहाँ पे एसोसिएशन, और यहाँ पे इसका ऑर्डर। अब ऐसी प्रॉपर्टी एक और आती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव से ही डिस्ट्रीब्यूटिविटी बना है। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर मान लो दो नंबर है मेरे पास b प्लस सी और एक नंबर ऐसे है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। अगर दो नंबर है b माइनस सी, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ए का डिस्ट्रीब्यूशन पहले बी के साथ, फिर ए का डिस्ट्रीब्यूशन फिर सी के साथ, तो ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे जो ए बी है, अब कईयों को दिक्कत होगी, जैसे मान लो मैं जैसे ये लिखूँ 8 माइनस 5 3, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 24 माइनस 15, आंसर आएगा 9। तो यहाँ पे जो ए बी है, यहाँ पे जो ए बी है, यहाँ पे जो ए बी है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ए मल्टीप्लाई बी को क्या समझ लेते हैं, 3 और 8 38 लिख देते हैं, जहाँ पे आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे 38 नहीं लिखना है अपन को, 3 मल्टीप्लाई 8 लिखना है, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी होती है। ये मैथमेटिक्स में बेसिक चीज़ है, पर आपको समझ में आनी चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट कर सकते हैं।